नेपोलियन जो है पूरा खच्चर आदमी के जैसा काम करता था। नेपोलियन भी आया था, सबसे खतरनाक और धांसू आदमी के जैसा रोल किया था ना, वो था नेपोलियन था। राष्ट्रवादी का मतलब होता है, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना। देखो इसमें से आज का टॉपिक जो है हिस्ट्री का है, ठीक है, ये क्लास 10th का है और इसमें से सारा का जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो है कि आसानी से ऑब्जेक्टिव में कभी भी जो है कि हो सकता है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आसानी से बना सकता है, ठीक है, उसका सरल तरीका से जवाब भी दे सकता है। इसमें से हिस्ट्री में जो है कि चैप्टर 1 है, ठीक है, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसमें से समझो, शॉर्ट तरीका से थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, ठीक है, यानी अपने देश से लगाव रखना या अपने देश को जो है कि, ठीक है, चाहना या अपने देश को जो है कि प्यार करना, ठीक है, इतना सा जो है कि राष्ट्रवाद का सी परिभाषा हुआ। अब ये यूरोप में राष्ट्रवाद है, यानी समझ सकता है कि यूरोप वासी जो है अपने देश से कितना लगाव रखता होगा, ठीक है, उनके लिए एक चैप्टर तक छप गया है, ठीक है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, उसमें से कुछ व्यक्ति सब भी आए थे, जिस प्रकार से आया था मेजनी आया था, ठीक है, मेजनी आया था, काउंट काउर आया था, मेटरनिक आया था, ठीक है, मेजनी काउंट काउर, उसके बाद गैरीबाल्डी आया था, उसके बाद आया था, ठीक है, मेटरनिक आया था, मेटरनिक, ठीक है। इसमें से जो है कि ये सब लोग कुछ अहम भूमिका जो है कि इस चैप्टर में लिखाया था, ठीक है, और नेपोलियन भी आया था, सबसे खतरनाक और धांसू आदमी के जैसा रोल किया था ना, वो था नेपोलियन था, नेपोलियन। और एक लास्ट में लिख देते हैं बिस्मार्क, ठीक है, यानी कुछ ये सब पर्सन जो है, ठीक है, बहुत ही अहम भूमिका निभाया था। इसमें से हम एक छोटा सा जो है कि इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि इसमें से नेपोलियन जो है पूरा खच्चर आदमी के जैसा काम करता था, पूरा खच्चर। अब मान के चलो कि कोई देश का शासक अगर बन जाता था तो उस देश के बारे में जो है कि भलाई के बारे में कुछ भी नहीं चाहता था, सिर्फ चाहता था कि ये देश जो है कि किस प्रकार से जो है कि डूबे और आगे कभी भी ना जाए, यहाँ का लोग जो भी है वो भूखे रह जाए, ठीक है, बेरोजगार हो जाए, ठीक है, वो कटे मरे, उससे जो है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेपोलियन ऐसा इंसान था, ठीक है। और यहाँ पे इसको कुछ यानी खराब इंसान जो होता है, ठीक है, यानी पूंजीपति जो होता है वो ही सिर्फ इसको पसंद करता था और देश में जितना भी नागरिक रहता था वो इसको तनिक भी जो है कि पसंद नहीं करता था। इसमें आया था मेजनी, ठीक है, मेजनी जो है कि बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, ये जो है कि एक, ठीक है, सैनिक भी था। सैनिक के साथ साथ जो है कि इन्होंने जो है, ठीक है, किस प्रकार से राजनीति करना है इसमें से, ठीक है, स्टार्ट हुआ। इसमें से मेजनी, ठीक है, मेजनी जो है कि बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। अगर देखा जाए कि इटली का यदि पूछा जाए कि इटली का एकीकरण में सबसे अच्छा जो है कि भूमिका किसने निभाया था, मेजनी ने निभाया था, ठीक है। उसके बाद किसने निभाया था, तो काउंट काउर ने निभाया था। और भी कौन मदद किया था, तो गैरीबाल्डी, यानी 3 आदमी जो था वो चाहता था कि इटली जो है एक आपस में जो है कि जुट जाए और वो जो है कि देश को आगे बढ़ाए, ठीक है। बाकी जो है कि नेपोलियन जो है कि वो चाहता ही नहीं था कि इटली कभी आगे जाए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसका सिर्फ काम था, नेपोलियन का सिर्फ काम था कि शासन करेंगे और यहाँ पे जितना भी लोग रहेगा, ठीक है, उसको जो है कि अपने अंदर दबा करके रखेंगे, नहीं लात मार के भगाने वाला काम नहीं, यानी देश के अंदर रहो, तुम भूखे रहो, भूखे रहो, नंगे रहो, मरते रहो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसमें से सिर्फ ये चाहता था कि हम जो है कि खाली राज करते रहें और यहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे। और क्या करता था, इनका एक खराब नीति ये भी था कि खाली पूंजीपति से जाकर के हाथ मिलाता था, ठीक है। अभी का पता नहीं अभी का शासक क्या करता नहीं करता है, ठीक है। इसमें से बिस्मार्क जो है, ठीक है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था,
यानी रक्त और लौह नीति को अपनाया था। ठीक है, जब कोई जो है कि देश में कोई शासक ऐसा रहता है, ठीक है, पूरा निरंकुश भावना का रहता है, यानी कुछ भी जो है कि नहीं चाहता है, उसको जो है कि गद्दी पर से हटाने के लिए कभी उल्टा तरीका से जो है कि रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसमें कि हो सके तो हमला भी करना पड़ता था। ठीक है, उस तरीका से जो है कि नीति को अपनाने के लिए बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति जो है कि अपनाया था। ठीक है, मेटरनिक जो है, मेटरनिक बहुत अच्छा इंसान था। जेडी भी था और काउंट काउर भी था। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही इंसान था जो कि अच्छा काम नहीं करता था, वो था नेपोलियन। अब इसमें से समझो, इसमें से दिया गया है पहला स्टार पॉइंट में, वियना कांग्रेस 1815 में जो है कि हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, मेटरनिक जो है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यदि पूछा जाए मेटरनिक कहाँ का शासक था, तो याद रखना कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया अलग होता है। ठीक है, वियना सम्मेलन के बाद जो है, ठीक है, जब वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है कि 3 या 4 देश जो है कि उसमें शामिल था। ठीक है, रूस, प्रसा, ठीक है, फ्रांस, जापान। ठीक है, 4 देश जो है कि उसमें शामिल हुआ था, और उसका एक ही काम था कि देश में जिस प्रकार से शांति जो है कि भंग हो गया है, उस शांति को फिर से जो है कि स्थापित करना है और देश को अच्छे से चलाना है। ठीक है, जिसके कारण नेपोलियन का युग जो है, नेपोलियन का युग जो चल रहा था, उसको जो है कि देश का अर्थव्यवस्था को खत्म करके रखा हुआ था। इसीलिए जो है कि नेपोलियन युग को जो है कि अंत किया, और मेटरनिक युग का जो है कि उसी समय से शुरुआत हुआ। अगर पूछा जाए कि मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 1815 ईस्वी से हुआ था। कब तक चला था, तब बताना कि 1848 तक जो है कि चला था। ठीक है, 1815 से स्टार्ट हुआ था और 1848 तक चला था। इसमें से और भी पूछेगा, कहेगा कि बताओ कि बुर्बो वंश का जो है कि स्थापना कब हुआ था, पुनः स्थापना कब हुआ था। याद रखना 1815 में ही हुआ था। उसके पहले था नेपोलियन का शासन। ठीक है, नेपोलियन का शासन था, तो वहां पे जो है कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। वहां पे जो शासक के रूप में आया था, मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काउर। ठीक है, ये तीनों जो आया था, ठीक है, इन तीनों के कारण जो है कि वहां पे फिर से एकीकरण हुआ। सब जो है कि जो एक राज्य जो है कि अलग अलग भाग में बटा हुआ था, सबको एक में किया। ठीक है, फिर से जो है कि देश में शांति स्थापित किया। इसमें से, ठीक है, नेपोलियन युग का जब अंत हो गया था, तो मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा जो है कि बुर्बो राजवंश का जो है कि फिर से स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फ्रांस में जो है कि बुर्बो राजवंश का स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखना वियना कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है कि फिर से स्थापित हुआ था। चार्ल्स एक्स, ठीक है, चार्ल्स एक्स निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। इसका मतलब ये समझो। ठीक है, अगर मान के चलो कि हमको जो है कि क्लास में जो है कि 10 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उसमें जो है कि एक बच्चा को जो है कि हम बहुत अच्छा से ध्यान दे रहे हैं, ठीक, और बाकी 9 बच्चा को जो है कि ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें से क्या करेगा, 9 विद्यार्थी को मन में जो है कि थोड़ा सा असंतोष की भावना जो है कि जग जाएगा। वो सोचेगा कि सर जो है कि हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो 9 बच्चा जो है कि थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए जब चार्ल्स एक्स, ठीक है, यानी ये जब देश का शासक बना था, ठीक है, तो इन्होंने जो है, ठीक है, पूंजीपति के माध्यम से जो है कि उनका ही सिर्फ काम करता था, बाकी जो है कि किसी का बात सुनता तक नहीं था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया चार्ल्स एक्स जो है, ठीक है, निरंकुश एवं 10वां जो है कि निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पे जो होता है 10वां। ठीक है, दूसरा वाला एक्स मत समझना। ठीक, इसमें से समझो 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा ही यंग इटली का स्थापना हुआ था। ठीक है, यदि पूछेगा यंग इटली का स्थापना किसने किया था, याद रखना मेजनी ने किया था। और भी पूछेगा यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, यंग यूरोप और यंग इटली, ठीक है, इसका स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली जो है, ठीक है, इसका स्थापना 1821 में हुआ था, और यंग यूरोप जो है इसका स्थापना जो है कि 1834 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत है, आसानी से ये याद रहेगा। अब इधर, हाँ, ऐ साहिल, क्या चीज का गप होता है?
नहीं, ऐसे भी तैयारी होता है। कितना बच्चा जो है ना पूरा बोल दिया, ठीक है, और उसको जो है कि जहां जहां पे देखेगा दूसरा आदमी को जो बोलता है दूसरा विद्यार्थी को कि हम जो है कि तुमसे जो है कि आगे बढ़ करके दिखाएंगे, तो दूसरा विद्यार्थी तो उसको जगह जगह पे टोन देते रहेगा, और जो बोला है तो उसको गुस्सा बढ़ेगा, और वो गुस्सा में जो है कि हमेशा पढ़ाई करेगा। उस तरीका से भी होता है, लेकिन कितना बच्चा सीरियस में नहीं लेता है। क्या हो जाता है? रेड ज्यादा फ्लेक्स हो गया क्या? फ्लेक्स बंद कर दो फोन का। चालू ही है। चालू है। इसमें से देखो, आप 7वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट में दिया है विक्टर एमेनुअल ने, ठीक है, कौन? विक्टर एमेनुअल ने काउंट काउर को जो है, ठीक है, काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर जो है कि नियुक्त कर दिया। अब मान के चलो, हम अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो हमारा खिलाफ ही काम करेगा तो हमको अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। हमको फिर गुस्सा आएगा, हम फिर चाहेंगे कि इसको जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर से कब हटा दे तो संतोष पूरा जो है कि मिलेगा, ठीक है। ऐसा जो है कि होने लगता है। अब यहाँ पे देखो, विक्टर एमेनुअल ने काउंट काउर को जो है कि प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काउर इतना अच्छा इंसान था, वो जो है कि सिर्फ गरीबों सब के बारे में जो है कि सोचता था, उनके बारे में क्या अच्छा है क्या खराब है उनके बारे में ही सोच करके जो है कि देश में काम करता था। अब यहाँ पे विक्टर एमेनुअल जो है, ठीक है, उनका बात से जो है कि तंग आ गया था, उनका कामों से भी तंग आ गया था, उनका जो भी कारनामा हो रहा था उनसे भी तंग आ गया था। वो चाहता था कि हम इनको जो प्रधानमंत्री बनाए हैं ये मेरे अनुसार काम करें, हम जिससे कहेंगे बात करने उससे बात करें, हम जो चीज देश में लागू करने बोले तो वो लागू करें, ठीक है। अगर किसी देश से झगड़ा करना हो, ठीक है, लड़ाई करना हो तो उससे जो है कि वो करे, यानी उनके अनुसार चले तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नहीं तो जो है कि वो सभी के बारे में, अगर देश का जनता के बारे में सोचने लगे तो वो जो है कि उनके लिए खराब था, ठीक है। ये किसके अनुसार था? विक्टर एमेनुअल ने, ठीक है। विक्टर एमेनुअल ने तो उसको काउंट काउर को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन काउंट काउर जो है कि मेजनीस के साथ में जो है कि संपर्क में आ गया, और उनसे जो है कि संपर्क में आया तो इटली का एकीकरण में जो है कि उनका साथ देने लगा, जिसके कारण जो है कि बाद में गेरिबाल्डी को भी पता चल गया कि वो जो है कि अच्छा काम कर रहा है, तो गेरिबाल्डी भी जो है कि उनका साथ देने लगा था। अगला देखो, ठीक है, गेरिबाल्डी पेशे से, ठीक है, पेशे से एक नाविक था, ठीक है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, अलग अलग तरीका दे देगा, सैनिक दे देगा, निरंकुश दे देगा, नाविक दे देगा, इनमें से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, चारों में से कोनो कैसे लगाएगा? नाविक ही था। अब अगला ऑप्शन देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट का। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काउर की क्या हो गया था? मृत्यु, ठीक है। जो देश को जो है कि आगे ले जाने वाला इंसान था उसका जो है कि मृत्यु हो गया था 1862 ईस्वी में, इसीलिए जो है कि इनके लिए प्रयोग किया गया था दुर्भाग्यवश। जिसको देश में जो है कि रहना है, सभी के बारे में भलाई सोचना है, वो जो है कि मर जाता है तो थोड़ा सा बुरा तो सबको लगेगा, ठीक है। अब अगला देखो, इटली का एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण जो है कि योगदान था, सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया था, तो वो था मेजनी, ठीक है। इटली का एकीकरण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, कौन कौन देश को आपस में, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है, किससे जो है कि बात करना है, सारा का सारा काम जो है कि अपने ऊपर लिया था, मेजनी लिया था, ठीक है। इसीलिए जो है कि महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पूछा जाए, किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो याद रखना है मेजनी ने किया था, ठीक है। अगला है एक्स्ट्रा पॉइंट में हीगेल। हीगेल एक दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब समझो कि कोई भी देश का रहने वाला नागरिक अगर किसी भी देश में जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है, वहां पे जाने के बाद जो है कि वहां पे क्या क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और क्या क्या देखने लायक है, ठीक है, उन सभी के बारे में जो है कि बताता था, तो उसी को जो है कि दार्शनिक के रूप में जानते थे, ठीक है। हीगेल क्या था? एक दार्शनिक था। जाल्बेरिन एक व्यापारियों का संस्था था, ठीक है। जाल्बेरिन क्या था?
व्यापारियों के लिए एक संस्था था। इसमें से टोटल 12 पॉइंट बताएं, ठीक है, और ये सभी पॉइंट को जो है कि अच्छे से जो है कि याद रखना है, ठीक है, और इससे जो है कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत ही खास होगा, ठीक है, तब तक चैनल पे बने रहो। जय हिंद, जय भारत।